मसा दो किस्म का। मसा क्या है? मसा क्या है? आज तक हमने एक वर्ड सुना है मसा, लेकिन मसा कितनी किस्म का है हमें ये नहीं पता। मसा दो किस्म का, एक है इनर अनॉइंटिंग और एक है आउटर अनॉइंटिंग। सो दो किस्म का मसा। हमें सिर्फ और सिर्फ यही याद है कि बस हमें खुदावंद हमें मसा चाहिए, मसा से हमें मैं मसा चाहता हूँ, लेकिन हमें पता नहीं है कि मसा की कितनी किस्में हैं। मसा दो किस्म का, कितनी किस्म का? एक है आउटर अनॉइंटिंग और एक है इनर अनॉइंटिंग। एक है आउटर अनॉइंटिंग और दूसरी क्या है? इनर अनॉइंटिंग। जो आउटर अनॉइंटिंग है और इनर अनॉइंटिंग, इसमें फर्क क्या है? पुराने अहदनामा के नबियों ने सिर्फ आउटर अनॉइंटिंग को रिसीव किया था, बाहर वाला मसा। पुराने अहदनामा के जो जितने भी नबी थे उनके ऊपर क्या था? बाहर वाला मसा, आउटर अनॉइंटिंग थी, इनर अनॉइंटिंग नहीं थी। हालेलुया। इसलिए वो आउटर अनॉइंटिंग उनके जरिए बड़े सारे साइंस एंड वंडर्स कर रही थी, लेकिन उनके पास मौका ना था कि वो खुदा के साथ रिलेशनशिप बना सके, क्योंकि जो रिलेशनशिप बनता है वो इनर अनॉइंटिंग से बनता है। हालेलुया, हालेलुया। इनर अनॉइंटिंग आपके ऊपर काम करती है, आउटर अनॉइंटिंग आपके जरिए काम करती है। हालेलुया। इनर अनॉइंटिंग आपके ऊपर काम करती है, जो आउटर अनॉइंटिंग है जो आपके ऊपर है वो आपके जरिए खुदा का जलाली काम करती है। आमीन, हालेलुया। अब आप कहेंगे कि कैसे? हम तो सारी जिंदगी बस अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग पढ़ते आए हैं। मसा के बारे में पढ़ा कि हाँ जी ये मसा शुदा खादम है, ये मसा है, मसा नाज़िल हुआ है, बस मसा के बारे में पढ़ा, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आमीन। अमाल 2 बाब उसकी पहली आयत निकालिएगा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। तो वो सब एक जगह, यकायक आसमान से एक आवाज आई, और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और इन्हें आग की शोला की सी फटी हुई जबानें दिखाई दी, हर एक पर 8 और वो सब रूह कुदरत से भर गए, और वो सब रूह कुद्स से और गैर ज़बानें बोलने लगी, जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत दी। ये है आउटर अनॉइंटिंग। ये है, ये क्या है? मसा जो ऊपर आपके आता है, ये है आउटर अनॉइंटिंग। ओके, एक दूसरा हवाला निकाले, यूहन्ना 20 बाब उसकी 22 आयत। ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुद्स लो, ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुद्स। ये इनर अनॉइंटिंग है। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा और शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उनसे क्या कहा कि उन पर फूंका और कहा रूह कुद्स लो, और ये है इनर अनॉइंटिंग। लेकिन जब यीशु आसमान पर चला गया, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा ईद पेंतिकोस्त पर जो मसा नाज़िल हुआ वो क्या है? आउटर अनॉइंटिंग। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया वो थी इनर अनॉइंटिंग, लेकिन जो ईद पेंतिकोस्त वाले दिन उन पर नाज़िल हुआ वो क्या था? आउटर अनॉइंटिंग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन्होंने पावर को, फायर को अभी तक रिसीव नहीं किया था, जो कि आउटर अनॉइंटिंग थी। उन्हें यीशु से इनर अनॉइंटिंग तो रिसीव कर ली थी, लेकिन आउटर अनॉइंटिंग रिसीव नहीं की थी। इसलिए यीशु ने क्या कहा था? जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। क्यों कहा? हालांकि यूहन्ना 20 बाब उसकी 22 आयत के अंदर यीशु तो ऑलरेडी उनको रूह कुद्स दे चुका था। क्या लिखा है? ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुद्स लो। लेकिन फिर जाने से पहले यीशु क्या कह रहा है? इसलिए यीशु ने क्या कहा उनसे? जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। मतलब क्या है? वो इनर अनॉइंटिंग तो रिसीव कर चुके थे, लेकिन आउटर अनॉइंटिंग अभी रिसीव नहीं की थी। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी पता था, इसलिए वो क्या कहता था? जो मेरे बाद आता है वो मुझसे क्या है? बड़ा है। और वो कहता था मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो क्या करेगा? तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। किससे पहले देगा? रूह कुद्स और
रूल कुछ आग से या रूल कुछ और आग से? रूल कुछ और यूहन्ना कह रहा है जो मेरे बाद आता है वो मुझसे बड़ा है, वो तुम्हें क्या करेगा? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो वो तुम्हें बपतिस्मा देगा वो तुम्हें रूल कुछ और आग से बपतिस्मा देगा। वो बात कर रहा है इनर अनॉइंटिंग की और आउटर अनॉइंटिंग की। हालेलुया। इसलिए जब यीशु आया उसने पहले उनको इनर अनॉइंटिंग से ब्लेस किया, फिर उसको आउटर से ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया।